जो हमारे सचिव साहब है उनकी नीतियों का मैं बहिष्कार करता हूं। इसलिए बहिष्कार करता हूं क्योंकि वो पहला ये है कि हम लोगों के एसोसिएशन में जो नॉन प्रैक्टिशनर्स है वो नॉन प्रैक्टिशनर्स पर मैं काम करना चाहता हूं जो हमारे दर्द को नहीं समझ रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब है, हमारे जो है वह कभी भी कोर्ट में नहीं जाते हैं और कोर्ट में उनका कोई प्रैक्टिसिंग नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ रहे कि हम लोगों का दर्द क्या है। एक वकील जब जाता है कोर्ट के अंदर में उसकी क्या लीगल वैल्यू होती है आप जाके देखेंगे। हमारे एक भाई पर केस हो गया है और जब जज साहब उनको बुलाया कि बताइए कि क्या हुआ, तो वो कह रहे कि वो कर दीजिए केस। बताइए, वकील पर भी केस हो गया। वकील पर केस हो गया और हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब और जो हमारे सेक्रेटरी साहब है वो जाके कहते कि बच्चा है 1 साल का, वो प्रैक्टिस किया है, उसको हम आपके तरफ से माफी मांग रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे एसोसिएशन में जो बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रहा है और बिल्डिंग में एक व्यक्ति से लगभग 1.5 लाख रुपया लिया जाता है। 32 हम लोगों का कमरा बना है और 32 कमरा में 1.5 लाख रुपया लगा है, जबकि लागत उसमें मात्र 70 से 75 हजार रुपया है। तो 75 हजार रुपया हमारे एसोसिएशन में गया या हमारे सेक्रेटरी साहब के जेब में गया या कहीं पर क्लासिफिकेशन नहीं है। जितने लोग अभी वोटर जो लिस्ट बन रहा है तो वोटर लिस्ट में क्या करें, सीधे वोटर लिस्ट बनेगा नहीं। हम लोगों का मांग है कि वोटर लिस्ट के साथ उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर दीजिए। पार्शलिटी होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे एसोसिएशन का क्या बजट है, हमारा कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है। अभी देखिए कि हमारे एक सीनियर्स है जिनका वीरेंद्र झा है, वो बीमार है। वो 7 दिन 8 दिन पहले उन्होंने अपना एक आवेदन दिया कि किडनी रोग से बीमार है, तो उन्होंने आवेदन दिया कि हमको पैसा का जरूरत है, पैसा दीजिए। 10 दिन से घुमा रहे हैं वो। आप लोग में पैसा इकट्ठा भी होता है कि कोई बीमार पड़े तो उसका सहयोग के लिए वो पैसा? जी एकदम है। सभी सदस्यों के फंड है, हम लोगों का स्पेशल फंड है। उस स्पेशल फंड में दिया जाता है, जब भी आपातकालीन स्थिति होती है तो वो फंड दिया जाता है उसमें से। लेकिन अभी तक हम लोग समझ रहे हैं कि बीमार है, फिर भी उनको कोई जो है सुविधा नहीं दिया गया अभी तक। नहीं देने का कारण? नहीं देने का उनका अपना पर्सनल है, जिसको चाहेंगे उसको जब चाहेंगे तब देंगे। और जो आदमी मोनोपोली के चलते, 1 मैन आर्मी शो विल बी कंडक्टेड इन दैट पर्टिकुलरली बार एसोसिएशन ओनली। जब चुनाव हुआ होगा तो आप लोगों के पास मौका आया होगा अच्छे लोगों को चुनने का, फिर आप लोग वैसे लोगों को क्यों चुना? जी हम लोगों में सबसे बड़ी विडंबना है, आप पूछिए पूरे एसोसिएशन से, इस एसोसिएशन के सभी ईच एंड एवरी जो मेंबर्स है, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, सभी उनको कोई नहीं चाहता उनको। उनकी बस जोड़ तोड़ की राजनीति है कि जो मेंबर्स कोर्ट नहीं आते हैं उन पर उनका एक बहुत बड़ा पकड़ है। वो क्या करते हैं कि वोटिंग के दिन सिंगल नाइट में वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं और उनको वोटिंग कराते हैं जो कोर्ट में कभी नहीं आते हैं। नॉन प्रैक्टिशनर को इन्वॉल्व करवा के वो जीतते हैं हर बार चुनाव, नहीं तो वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अगर चुनाव करे तो वो कभी नहीं जीतेंगे। हम लोगों का ये है कि इस बार का जो चुनाव हो उसमें सही से वोटर लिस्ट बने और उनका आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, सही चुनाव हो और जो नॉन प्रैक्टिशनर है उनको डिवाइड किया जाए इस चुनाव। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जाते हैं, जब देखते हैं कि एडवोकेट का कितना डिग्निटी गिर रहा है, इस भावना के साथ हम लोग इंक्रीज द डिग्निटी ऑफ एडवोकेट्स के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि एडवोकेट का डिग्निटी पूरे सीतामढ़ी में और बिहार के अंतर्गत हमारा जो एसोसिएशन है सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत और सबसे स्वच्छ एसोसिएशन बने। इसके लिए हमारी लड़ाई है। हमारा मिशन नहीं है चुनाव, हमारा मिशन है, हम लोगों का मिशन नहीं विजन है कि हमारा एसोसिएशन सबसे अच्छा और सबसे मजबूत। अच्छा, संगठन होना जरूरी है क्या? जरूरी है एकदम। जिस तरीके से एक लकड़ी को तोड़ने के लिए, सिंगल लकड़ी को तोड़ने के लिए कोई ज्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ता है, ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहां पर आप संगठित है, आप एक साथ है, तो उसको तोड़ने में, उस लकड़ी के जो पूरे गुच्छे को तोड़ने में आपसे नहीं टूट पाएगा, हमसे नहीं टूट पाएगा। इसलिए एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा, मजबूत होना होगा और अपने बातों को बार और बेंच के पास रखना होगा हम लोगों को। इसके लिए हम लोग ये चुनाव के लिए और इसलिए हम लोग ये आंदोलन भी कर रहे हैं। में सबसे बड़ी चीज है हमारे बीच जो है एक नवोदित मनीष कुमार जी हैं, वो थोड़ा पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बार में पारदर्शी हो, सभी एडवोकेट जो लोग हैं उनकी हित की बात हो, जो भी आय व्यय की जो स्थिति है वह पटल पावे और उससे लोगों का यह महसूस होगी कितना आय है, कितना व्यय है, कितना किस मद में खर्चा है। वही सचिव महोदय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि भाई उसको पटल पर लाइए, से लोगों का दिल दिमाग खुलेगा और उस दिशा में लोग कार्यरत होंगे। और जहाँ तक इनका यही सब मैंने हमसे प्रश्न किए हैं कि वेलफेयर जो योजना है वो 6 महीना, अब पहले 3 महीना पर मिलता था, अब 6 महीना पर है, तो इनका भी मांग बहुत ही जायज है। इस चीज को हम चाहते हैं कि सभी यहाँ पर सभी लोग इंटेलेक्चुअल हैं,
चाहे वो अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, चाहे जो भी हो, तमाम लोग इंटेलेक्चुअल हैं और इंटेलेक्चुअल के बीच ही कोई न कोई हम लोगों के सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो अगर हमारे बीच कोई सदस्य अगर इसकी जिज्ञासा और उत्सुकता रखते हैं कि सही रूप से हमारी आर्थिक आय व्यय हमारे लोगों के सामने आवे, तो मैं नहीं समझता हूं कि उन लोगों को किसी प्रकार का अनदेखी करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए, उन लोगों को लाने की कोशिश करना चाहिए। यही उन सभी में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा कहना है कि यहाँ कोई नियम कानून तो चल ही नहीं रहा है पहले से, यहाँ कई वर्षों से, तो एक नियम के मुताबिक ही यहाँ कार्रवाई की होनी चाहिए। जैसे कि नियम था पहले से भी कि हर 3 महीने पर सदन की बैठक आम सभा बुलाई जाए, जिसमें ऑडिट आय व्यय जो 3 महीना का हुआ उसका ऑडिटर से ऑडिट करवाया हुआ रिपोर्ट के साथ हाउस में प्रेजेंट किया जाए, उसे विचार करवाया जाए, पास करवाया जाए। बाद में 3 महीने को बढ़ा के बहुत कम समय है इसमें कम 6 महीना कर दिया गया, लेकिन 6 महीने में भी मीटिंग नहीं बुलाई जाती है और न ऑडिट कराया हुआ ये स्टेटमेंट आय व्यय का हाउस में दिया जाता है। वो सब नहीं होता है जो होना चाहिए। तीसरी बात कि बस सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव की भी मीटिंग नहीं बुला करके अपने मन से जो कार्यक्रम हुआ कर दिया, ये बनाओ वो बनाओ, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, और खर्च कर देता है। इस सब पर रोक लगनी चाहिए। तो आप लोगों को न्याय दिलवाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ ही अन्याय होता है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। सवाल ये है कि न्याय करने वाला ही जब अन्याय करे तो उसका कुछ विशेष मकसद होता है। जैसे हमारे पार्लियामेंट और असेंबली के मेंबर्स लोगों पर कानून बनाकर ला देते हैं, लेकिन खुद उस नियम की अवहेलना करते हैं, तो वही परिपाटी चली आ रही है ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता है। तो वही नकल लोग करते जा रहे हैं। राज्य स्तर पर भी क्या होता है, सरकार में परिवारवाद चलता है, तो उसी तरह वकालत खाने में भी नकल में आप देखिए, चैम्बर जो है बाप के नाम से अलॉट हुआ था चैम्बर, बाप मर गए छोड़ दिए, लेकिन बेटा दखल करके कब्जा किए हुए है, कोई बोलने वाला नहीं, पूछता नहीं है। बाबूजी के जमीन पर जैसे कब्जा करते हैं उस पर भी तो होगा अधिकार ना, उसमें कैसे अधिकार होगा? ये भाई तो वही गलत है, तो इसको कौन रोकेगा? सेक्रेटरी मुख्य होता है, तो सेक्रेटरी में 10 आदमी को बुलाया, ताली पिटवा दिया, सेक्रेटरी हो गए, और हो गए तो उसके बाद बस एक ही काम कि पैसा निकालो खाओ और अपने दोस्तों को। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये कि सही मेंबर्स जो है, जो काम करने वाले हैं, वो इसमें आवे, अध्यक्ष सचिव आदि के पद पर, और लोग वैसे काम करने वाले को जो निष्पक्ष है। लेकिन जमाना क्या है, राजनीति ने सबके जगह गड़बड़ी पैदा कर दी है, उसको दुरुस्त किया जाए कि सही करने वाले को लोग नापसंद करते हैं, गड़बड़ करने वाले को ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सबको वो चैम्बर में बैठा के चाय पिला देते हैं, नाश्ता करा देते हैं, और वो जाके ताली तुझे वोट देते हैं। जब न्यायालय में ही राजनीति होने लगे तो क्या होगा, सो तो आप सब जानते हैं। ये लोग न्यायालय के लोग हैं, वकील साहब सब है, लोगों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ ही राजनीति होकर के इन लोगों के साथ अन्याय होता है। क्या सर, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि ये जो हम लोगों की संस्था है, वकीलों की संस्था, जिसको जिला विधिज्ञ संघ कहा जाता है, इसी नाम से प्रचलित है, इसकी जो आंतरिक व्यवस्था है, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट वर्तमान जो है उनके माध्यम से, वो शायद बिहार में सबसे खराब व्यवस्था है। बिहार में हमारे एसोसिएशन से बदतर स्थिति किसी भी संस्था की नहीं होगी, किसी भी बार एसोसिएशन की नहीं होगी। यहाँ कोई संविधान का कोई पालन नहीं होता है, किसी मेंबर के बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, किसी मेंबर के तकलीफ को सुना नहीं जाता है। जो आर्थिक बजट जो हमारे सीनियर ने कहा है, माने पिछला अभी जो मीटिंग कंटिन्यू कर रहा है, इसका करीब 2.5 साल होने जा रहा है, एक भी मीटिंग आम सभा नहीं हुई है, आज तक 1 रुपये का भी खर्चा नहीं दिया गया है।
कि कितना आया कितना गया। तो ये सब अनियमितता है, वोटर लिस्ट में अनियमितता है। पैसा जो एक लाभांश मिलता है एडवोकेट्स को, उसमें जो है सैकड़ों लोगों को बोगस पेमेंट किया जाता है, ये अनियमितता है। तो ये सारी अनियमितताओं को जांच करके एक उसके लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, 9 सदस्यीय कमेटी आम सभा से बनाई गई है। आम सभा हुई थी, उसमें 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। यह कमेटी डिमांड करती है तो कोई सहयोग नहीं कर रहा है लोग। तो ये सब बात है। इसके लिए अधिकतम वकील तो हैं सो आंदोलनरत है, अभी बहुत उपस्थिति कम है। एक आम सभा हम लोग फिर बृहस्पतिवार को आहूत किए हैं। उस दिन जो आम सभा के सामने हम लोग सारा मुद्दा रखेंगे, फिर जो निर्णय होगा सो देखा। अभी तक आप लोगों ने जो सुना सचिव के ऊपर, हमारा मुख्य रूप से यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर यह कहना है कि हम तो लगता है कि यहाँ अध्यक्ष का पद केवल एक चैम्बर लेने के लिए परिभाषित होकर के रह गया है। जो भी अध्यक्ष बनते हैं अपना चैम्बर लगाते हैं, बनाते हैं, उसमें टाइल्स पहले के जमाना में राजा होते थे तो अपने प्रजा के सुख दुख में समान रूप से भागीदार होते थे, लेकिन आज जो हमारे अध्यक्ष होते हैं उनके चैम्बर में चल करके देख लिया जाए कि एक बार नहीं 2-2 बार टाइल्स लगा है, और यहाँ के हमारे बंधु धूप में बरसात में बैठने के लिए भी उनको जगह नहीं मिलती है। तो यह अध्यक्ष का दायित्व तो बनता है कि हमारे जो मेंबर्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं, मुकम्मल फी देते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो उनको बैठने की व्यवस्था किया जाए। उनके सर पे छत होना चाहिए जहां सावन भादो की बूंद नहीं पड़े और जेठ बैसाख की उसके ऊपर धूप नहीं पड़े। लेकिन अध्यक्ष का पद तो लगता है कि केवल एक चैम्बर देने के लिए रह गया है, और जब अध्यक्ष भी यहाँ इस तरह के होंगे तो फिर और सचिव और किस लोग को किस तरह बात किया जाए। इसलिए यहाँ का पूरा परिपाटी ही खत्म हो गया है। आज हमारे बंधु जब मोटरसाइकिल से आते हैं और मोटरसाइकिल रोड पर लगाते हैं तो सामने के दुकानदार, जो हमारे यहाँ का दुकानदार है, वह कहता है कि हमारे सामने आप रोड पर नहीं लगाइए, जबकि हमारा वह किराएदार है। तो ये हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी जो है उनकी यह गलती है, उनकी यह परिपाटी है, उनकी यह व्यवस्था है कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था नहीं किया है। और आज हमारे बंधुओं को, हमसे जो जूनियर लोग हैं या सीनियर लोग हैं जो मोटरसाइकिल से आते हैं, 4 चक्का से आते हैं, उनको रखने के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनको पार्किंग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और यह व्यवस्था होनी चाहिए सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है। हम अगर जाते हैं किसी भी न्यायालय में जाते हैं, इजलास में जाते हैं, हम खड़े होते हैं, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक बेंच लगा रहता है जिस पर हमारे सीनियर बैठे रहते हैं, तो हम लोग आधा घंटा रहे, 1 घंटा रहे, खड़ा रह जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे अगर अध्यक्ष सेक्रेटरी अच्छे होते तो यहाँ के मीटिंग में इस डीजे के पास इस तरह का प्रस्ताव रखते कि मुकम्मल व्यवस्था किया जाए। हमारे जो अधिवक्ता आते हैं बहस करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए, बैठने की व्यवस्था किया जाए। खड़े रहते हैं, हमको बैठने की व्यवस्था नहीं है। उस इजलास का चपरासी बैठा रहता है लेकिन हम खड़े रहते हैं। यह हमारे यहाँ का जो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग हैं उनकी गलती है। इस बात को पर्सनली रखे थे क्या? बार बार रखा जाता है, किसके सामने में रखे? कोई सुनने वाला हमारी व्यथा को आवे तब ना, कभी कोई आम सभा हो तब ना हम अपनी व्यथा को रखें। सीतामढ़ी में वकीलों का 2 संगठन है, एक अधिवक्ता संघ है और यह जिला विधिज्ञ संघ है, बार एसोसिएशन। तो बार एसोसिएशन में काफी पूर्व से ही कुछ ऐसे नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट लोगों का कब्जा है जो कि वकील नहीं है, बस केवल काला कोट पहनते हैं और पूरे संगठन का दायित्व लेके और बिना कोई हिसाब किताब दिए हुए पूरे निर्माण कार्य करते हैं, जिसमें आज तक कभी कोई ऑडिट नहीं किए और वकीलों के लिए कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराते। तो कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन किए, लिखित भी किए, ओरली भी किए, लेकिन कमिटी के सेक्रेटरी होने के कारण उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और वकीलों को न पार्किंग की सुविधा होती है, न कैंटीन की सुविधा है, और न कोई भी कोर्ट में जो भ्रष्टाचार होता है जहां पे हर चीज के लिए पैसा लिया जाता है, उसके लिए सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी उन्हीं के मकरजाल से मुक्ति के लिए सीनियर के नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर आंदोलन किए और इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, जरूर होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आम चुनाव जो विधायक मुखिया सबका होता है लोग पैसा लेकर के वोट देते हैं, वैसा ही मामला यहाँ भी हो? नहीं, वैसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ लगभग 550 वोटर हैं, जिसमें 150 के करीब बोगस हैं जो कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और उन्हीं पे हमारे कुछ सेक्रेटरी महोदय का ज्यादा प्रभाव है, इसलिए उनका एक तरफा वोट उनके पास चला जाता है, जो कि हमारा लाभांश भी कट जाता है। उसके अलावा एफिडेविट में भी हर दिन भ्रष्टाचार हो रहा है, जाली टिकट पर भी एफिडेविट बन रहा है। काफी बार कई वकील साहब लोग दिए भी पकड़ के, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग हाईकोर्ट तक लिख के दिए, लेकिन इन लोग की लॉबी बहुत तगड़ी है,
किसी तरह इलेक्शन में जोड़ तोड़ करके पोस्ट हथियार लेते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं। अभी भी लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में करोड़ों रुपया का लूट मचा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अभी हम लोग सीनियर के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं, हमारे युवा भाई हैं लगे हुए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। कहना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में हम लोग चुनाव करते हैं तो सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि जात पात के आधार पर अयोग्य व्यक्ति को चुन लेते हैं। अयोग्य व्यक्ति को चुनने के कारण वो खुद रेगुलर प्रैक्टिस में होते नहीं है, उनको आम अधिवक्ता की समस्या का ज्ञान होता नहीं है। वो घर पर रहते हैं और ऑफिस में आते हैं, कोर्ट में तो कभी जाते हुए मैंने अभी तक देखा नहीं उनको। तो ऐसे लोग कभी भी अधिवक्ता का कल्याण नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग नालायक को चुन लेते हैं और वो क्या करते हैं कि करप्शन करते हैं। जो भी आय व्यय है उसको अपारदर्शी रखते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हैं, पारदर्शी नहीं रखते हैं। क्या आया क्या गया कुछ पता किसी को नहीं। आज तक कभी भी चार्ट में नहीं दिखाया कि इस मद में इतना आया और इतना गया, कभी मैंने नहीं देखा। लगभग 18 साल मेरा प्रैक्टिस का हो गया है, मगर मैंने आज तक नहीं देखा है। और इस सबसे बड़का बात यहाँ तक कहूँ, बैठने की समस्या। 18 साल में मुझे बम्बम जी ने कुर्सी तक नहीं दिया है, मैं अपनी कुर्सी पर बैठता हूँ। और एक टेबल मैं लगा रखा था तो भी चोरी हो गया। ये व्यवस्था यहाँ का वकीलों के घर से भी यहाँ से भी चोरी। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर में मोटरसाइकिल चोरी होती, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, ये सारा सिस्टम आज में तो वकीलें चोरी किए होंगे ना? नहीं वकील का यहाँ तो सब तरह के लोग आते हैं जी। और दूसरा आदमी कैसे टेबल को सर पर उठा के ले जाएगा? कोर्ट में ही तो सारे अपराधी लोग आते हैं। अनेक समस्या। तो ये बहुत सारी समस्या भैया तो जैसे ही कह रहे हैं कि टेबल को चोर ले गया, तो टेबल को पैकेट में डालने वाला चीज तो है नहीं कि ले जाएगा। यहाँ मैडम जी एक समस्या नहीं अनेकों समस्या है। और जो हमारा यह संस्था है, इस संस्था का जो हम जिसको अपना गार्जियन बनाते हैं, जिसको अध्यक्ष कहते हैं, और उस कार्य को करने के लिए जिसको सचिव महोदय कहते हैं, जो सचिव का हमने नियुक्ति किया, जो आगे वह कार्य करेंगे हमारा विधिवत और सही। तो ऐसा यहाँ जब भी चुनाव होता है उस समय एक तो पहला बात जो जातिगत गणना के आधार पर ये लोग करते हैं, और दूसरा इन लोगों के पास ये होता है जो हम पैसे में धन जो जहां से हमको ज्यादा इनकम हो हम ऐसे सदस्य को विशेष प्रोत्साहन देंगे। इस रूप में यहाँ समस्या एक नहीं अनेक ये आ रहा है जो यहाँ जो हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा। अध्यक्ष का नाम क्या है? नाम अध्यक्ष महोदय का नाम उनका नहीं लिया जाए, किसी सचिव महोदय का नाम इसलिए नहीं लिया जाए जब मैं व्यक्तिगत किसी का बात नहीं कर रहा हूँ। जो इस पद पर आते हैं वो इस ढंग का व्यवहार करते हैं जैसे कि हमारा यह घर हो, हमारी यह संपत्ति है। और जो इसमें जो सदस्य लोग हैं उनके लिए समस्या ये उत्पन्न करते हैं जो उनके बैठने के लिए वास्तविक में कोई अच्छा कोई जगह नहीं है, न उनके पास कोई चेंबर है। और इसी संस्था के अंतर्गत बाहर में खोलकर एक एक पर दुकान वह लगाए हुए हैं भाड़ा पर, जो आज उस जगह पर अगर हम लोग जाएं कहे जो हमको इतना ही हम रूम भाड़ा देंगे और हमको आप यहाँ रहने दिया जाए तो हमको नहीं रहने दिया जाता है। कोर्ट के अंदर अनेक समस्या है जो हमारे सीनियर महोदय भी रखे हैं उस चीज को, जो वहां पर हमारे बैठने के लिए न कोई बेंच है न टेबल है। यहाँ तक कि नजाज जो है सो जो ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं इजलास पर बैठ करके हम नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन इजलास के सामने हाकिम के सामने वह जो नजाज क्लर्क है वह बैठ करके कार्य कर रहा है। इस पर हमारे अध्यक्ष को इसका पता नहीं रहता है। सारे लोगों को उसमें पता है, सारे लोगों को सारा चीज पता है, लेकिन इसका देख रेख करना हमारे गार्जियनों का कार्य था, वो जज साहब का कार्य नहीं था। हमारे बार का जो अध्यक्ष है सचिव है उन लोगों का करना कार्य था। वो अपने संस्था को देखते हैं, अपने अनुकूल देखते हैं जो बेंच है, और बार को अपने अनुकूल देखना था। लेकिन आज तक कोई विधिवत यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसी कार्य को लेकर एक बार नहीं हम लोग अनेक बार उनका विरोध किए, वोटिंग किए, लेकिन उसका जो कुछ ऐसा जो बताएगा जो पहले से प्रैक्टिस अभी नहीं करते हैं, बार बार जो है वह सिर्फ इलेक्शन में ही वो आते हैं। तो ऐसे कुछ ग्रुप वह बनाकर रखे हुए हैं जिसके चलते वो जीत जाते हैं। इस चीज को हम लोग इस बार तोड़ना चाह रहे हैं, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं मैडम। एक नहीं अनेक समस्या है। चलिए, इन सारे समस्याओं को सुनने के बाद दर्शकों आपका क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।